हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ टॉपिक वाइज करंट अफेयर एमसीक्यूज, जिसमें हम जनवरी 2025 से मिड दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स कर रहे हैं थ्रू वेरियस टॉपिक्स। नाउ इन द सीरीज वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ हम खत्म कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द इम्पॉर्टेंट डेज वाला। 70 क्वेश्चंस हैं। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे मैं हिस्ट्री भी रिवाइज कराऊंगा, पॉलिटी भी रिवाइज कराऊंगा, स्टैटिक को लिंक करूंगा मैं करंट अफेयर्स से, और आप कह सकते हो करंट अफेयर्स को लिंक करूंगा मैं स्टैटिक से। ऑल्सो द PDF इज अवेलेबल इफ यू वांट, द लिंक इज मेंशन्ड इन द पिन कमेंट सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which day is celebrated as Parakram Divas to honor Netaji Subhash Chandra Bose? Now the correct answer is January 23. So what happened on 23rd January was Netaji Subhash Chandra Bose was born. Where was he born? So Cuttack, Odisha. Now इस दिन पे जनवरी 23rd को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स अवार्ड इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड इस अवार्ड का नाम क्या है? द नेम ऑफ द अवार्ड इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ओके, इन एडिशन टू दैट, अगर मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं SC बोस के बारे में, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, 1939 में ये बनाया, एंड ही प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, दैट इज द इंडियन नेशनल आर्मी इन द ईयर 1943। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है इस क्वेश्चन के बारे में। अगर मैं जनवरी में होने वाले कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 25 जनवरी पता होना चाहिए, विच इज़ द नेशनल वोटर्स डे, एंड 10th जनवरी को है वर्ल्ड हिंदी डे। जैसे जैसे डेज आगे आएंगे, आई विल टेल यू द थिंग्स इन डिटेल। नाउ व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2025? अब इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट कब होता है? तो जनवरी 24 को दिस इज सेलिब्रेटेड। एंड 2025 की थीम क्या थी? द थीम वाज AI एंड एडुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एडुकेशन की, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में एडुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। कौन सा राइट है, कौन से आर्टिकल में? सो आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मेक्स एडुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स की वैसे बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट टू इक्वालिटी है, देन है राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 टाइप की फ्रीडम मेंशन है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमारा है राइट टू लाइफ, देन हमारा है राइट टू रिलीजन। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 12 से आर्टिकल बेसिकली 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। ओके, नाउ अभी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वी हैव डेल्ट विद दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नो, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व? सो दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 26। अब the UN or the United Nation has declared this day in 2023। 2023 में it was first announced। okay, and इस दिन पे फाउंडेशन हुआ था अरेना का 2009 में। अब ये अरेना क्या है? सो दिस इज द इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं क्लीन एनर्जी की बात करूँ, सो क्लीन एनर्जी इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन सा गोल है? तो SDG 7 है हमारा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which day commemorates the 160th birth anniversary of Punjab Kesari Lala Lajpat Rai in 2025? So this is on January 28th. अब लाला लाजपत राय इज नोन एज पंजाब केसरी एंड इज ऑल्सो नोन एज द लायन ऑफ पंजाब। इनके रिगार्डिंग अगर मैं और पॉइंट्स की बात करूं, तो लाल बाल पाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, विच वॉज द ट्रियो, रेडिकल ट्रियो ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस।
लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक एंड पाल स्टैंड फॉर विपिन चंद्र पाल। ठीक है, एंड ये तीनों ने एडवोकेट क्या किया था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत जल्द हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे लाला लाजपत राय का और क्या रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था इन द ईयर 1894 जब इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन रखी थी। ओके, इसके अलावा एक सोसाइटी भी थी जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी विच वॉज सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके, क्योंकि इतना लिखूंगा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। सो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। नाउ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय वो कैसे हुई थी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ओके, कौन से नारे लगे थे साइमन कमीशन में, साइमन गो बैक। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूं कि क्यों अपोज किया गया था साइमन कमीशन को, बिकॉज इट वाज अ ऑल वाइट कमिटी, देयर वर नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमिटी। ओके, सो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 15th नेशनल वोटर्स डे 2025। सो जो नेशनल वोटर्स डे है इसकी जो थीम थी, इट इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे वोटिंग की, तो वोटिंग से आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इट वाज इस्टेब्लिश्ड। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आर्टिकल 326 में क्या मेंशन्ड है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 326। ओके, सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज डेजिग्नेटेड टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है। एंड इसके रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्शन या विधानसभा के भी इलेक्शन स्टेट्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारे इलेक्शंस कराती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इनका काम है जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी है, दैट लाइज इन दी पंचायत्स एंड एज वेल एज द म्यूनिसिपैलिटीज। सो इनके इलेक्शंस का काम जो है ना, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है। तो आई होप कि यहाँ पे आपके ये पॉइंट्स भी रिवाइज हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड विथ विच थीम, थीम थी हमारी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। सेलिब्रेट कब होता है, February 2 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें वेटलैंड्स की, तो वेटलैंड से रिलेटेड रामसर कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, कब साइन किया गया था, 1971 में साइन किया गया था। एंड अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो यहाँ पे कितने रामसर साइट्स हैं, 96 साइट्स हैं एज ऑफ जनवरी। अभी जिस दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अराउंड आप 10th जनवरी इसको मान लें, अभी तक इंडिया के 96 रामसर साइट्स हैं। ओके, नाउ वेटलैंड्स को यहाँ पे किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, किडनीज ऑफ द अर्थ। वाई, क्योंकि इनका काम है फिल्टर करना वाटर को और क्लीन करना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नेक्स्ट इज ऑन विच डेट इज द इंडियन न्यूज़पेपर डे ऑब्जर्व टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ हिकी बंगाल गैजेट। सो हिकीज, दैट इज द जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने बंगाल गैजेट लिखा था विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर। ओके, इसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए जनवरी 29 को इंडियन न्यूज़पेपर डे इज ऑब्जर्व्ड। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ये इंडियन न्यूज़पेपर डे है, बट नेशनल प्रेस डे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट होता है, ये नवंबर 16 को सेलिब्रेट होता है। क्यों सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Now, what was the theme for the World Cancer Day 2025? अब the theme was United by Unique.
ओके, अब सेलिब्रेट कब होता है वर्ल्ड कैंसर डे? ये अवेयरनेस का डे है, इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इट इज़ अ डे फॉर अवेयरनेस। कब अवेयरनेस का डे है? तो February 4 है। नाउ जो कैंसर्स होते हैं, इनके जो अवेयरनेस डे होते हैं, इनको डिफरेंट कलर के रिबन्स से यहाँ पे अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, गोल्ड कलर का रिबन अगर आप देखोगे तो इट इज़ फॉर द अवेयरनेस ऑफ चाइल्डहुड कैंसर। इफ़ पिंक कलर को आप देखोगे, सो दिस इज रिलेटेड विद द ब्रेस्ट कैंसर। ओके, नाउ एक WHO की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए तो नियर अबाउट 30 to 50% ऑफ द कैंसर इज क्यूरेबल। ओके, कैंसर से रिलेटेड अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। WHO ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया था हेपेटाइटिस डी को कैंसर कॉजिंग डिक्लेयर किया था। इसके एडिशन एक कार टी सेल थेरेपी वाज इंट्रोड्यूस्ड। किसने इंट्रोड्यूस की थी? IIT बॉम्बे ने इंट्रोड्यूस की थी विथ द हेल्प ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट। ओके, which day is observed on Feb 13 to celebrate the medium's role in communication? So this is the World Radio Day. सेलिब्रेट कब किया जाता है? Feb 13 को सेलिब्रेट किया जाता है। नो एक फैक्ट आपको मैं बता दूं, स्टिल रेडियो इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम ग्लोबली। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट लो कॉस्ट। इंडिया में अगर मैं बात करूं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की, तो प्रसार भारती का आप नाम याद रखेंगे। दिस इज द मेन ब्रॉडकास्टिंग चैनल विच ओवरसीज द ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसके एडिशन भारत कोकिल भी बोला जाता है, भारत कोकिला भी बोला जाता है। इसकी एडिशनल आपको पता होना चाहिए, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सरोजनी नायडू। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वुमेन गवर्नर की, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट, तो यूनाइटेड प्रोविंस विच इज़ नाउ नोन एज यूपी, ये इनकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी बनी थी। एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन Feb 13। ओके, अब ये नेशनल वुमेन डे है, ये हमने देख लिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, सो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। What was the theme for Zero Discrimination Day of 2025? सो ये ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट होता है March 1 को। इसके एडिशन अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर। अब इसका सिंबल क्या होता है? द सिंबल फॉर दिस डे इज बटरफ्लाई। ओके, सेलिब्रेशन का हमने देख ही लिया, इट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। अब मार्च में एक और इम्पॉर्टेंट डे है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये है 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे। एंड इसकी थीम क्या थी 2025 की? द थीम वाज यस वी कैन एंड टीबी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 वॉज ऑब्जर्व्ड विथ विच थीम? तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट कब होता है? ये सेलिब्रेट होता है March 3 को। एंड इस बार की थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। अब ये सेलिब्रेट क्यों होता है आपको पता है? बिकॉज दिस इज ऑन दिस डे दैट साइट्स डॉक्यूमेंट वॉज साइंड। अब ये साइट्स क्या है? साइट्स है हमारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। एंड ये साइन कब हुआ था? 1973 में साइन हुआ था। ओके, सो इट इज ऑन दिस डे March 3 दैट ये डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15 मार्च टू प्रमोट फेयर मार्केट प्लेस प्रैक्टिसेस? सो दिस इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेलिब्रेट कब होता है, ये सेलिब्रेट होता है 15 मार्च को। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेशनल कंज्यूमर
राइट्स डे की बात करूं तो ये सेलिब्रेट होता है दिसंबर 24 को। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये राइट जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं ना, इनके बेसिकली कौन कौन से राइट होते हैं? तो राइट टू सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट राइट होता है। इसके अलावा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एक राइट है, राइट टू चूज इज़ अ राइट, एंड राइट टू बी हर्ड। ये तीनों, ये चारों जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये चारों आप याद रखना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, what was the theme for the International Day of Forest 2025? So the theme was Forest and Food. सेलिब्रेट कब होता है? ये सेलिब्रेट होता है मार्च 21 को। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं इंडिया के टारगेट की, तो इंडिया ने टारगेट सेट किया है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ था 2015 में, एक नेशनली डिटरमाइंड टारगेट, ठीक है, जिसमें कि कार्बन सिंक बनाने का टारगेट था अप टू 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। ये इंडिया का टारगेट था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, When is the International Day for Elimination of Racial Discrimination observed? So ये ऑब्जर्व होता है मार्च 21 को। ओके, नाउ आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन कौन कौन से ग्राउंड? 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, then is the caste, then is sex, then is the place of birth. So article 15 भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल मेरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? सो ये सेलिब्रेट होता है 5 अप्रैल को। अब अगर मैं बात करूं मेरीटाइम सेक्टर की, तो द हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है मेरीटाइम सेक्टर में? ये है वरुण अवार्ड। ओके, नो, ये नेशनल मेरीटाइम डे है। अगर मैं वर्ल्ड मेरीटाइम डे की बात करूं तो ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर में दिस इज हेल्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑफ 2025? सो द थीम वाज हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। एंड ये वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब होता है? ये सेलिब्रेट होता है अप्रैल 7 को। अब यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन क्या हुआ था? इस दिन पे WHO वॉज फाउंड इन द ईयर 1948। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अम्बेडकर जयंती? सो ये है 14 अप्रैल। ओके, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। नो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक एडिशनल डाटा के बारे में, तो अंबेडकर जी से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महत सत्याग्रह को इन्होंने लीड किया था। ओके, एंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म ऑल्सो। इसके अलावा नेशनल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने फॉर्म की थी। तो ये जितने भी डाटा मैंने बताया है आपको, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025? सेलिब्रेट होता है कब ये? सेलिब्रेट होता है ये अप्रैल 18 को। ओके, एंड इसकी थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली कुछ साइट्स हैं, जैसे चराय देव मैदाम है, चराय देव मैदाम है ऑफ द अहोम डायनेस्टी, इनको भी ऐड किया गया है हेरिटेज साइट में। एंड अभी सबसे रिसेंटली जो साइट ऐड हुई है वो है मराठा फोर्ट्स। ये 44th साइट है इंडिया की जो ऐड हुई है इन दी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब मराठा फोर्ट्स की बात करूं तो टोटल 12 फोर्ट्स हैं, इसमें 11 फोर्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं, एंड एक फोर्ट तमिलनाडु में है जिसका नाम है जिंजी फोर्ट। तो आई गेस आपका यहाँ पे ये रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 21। अब अगर मैं बात करूं कि
सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किन्होंने बोला था? तो ये बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ओके, एंड ये नेशनल सिविल सर्विसेज वाले दिन ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कन्फर्स द अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। What was the theme for the World Earth Day 2025? So Earth Day सेलिब्रेट कब होता है? अप्रैल 22 को ये सेलिब्रेट होता है। एंड थीम क्या थी? थीम थी इस बार की आवर पावर आवर प्लैनेट। ओके, ये डे फाउंड कब हुआ था आपको पता है? यूएसए के एक सेनेटर थे जिनका नाम गेलॉर्ड नेल्सन था। गेलॉर्ड नेल्सन, इन्होंने 1917 में इस डे को फाउंड किया था टू प्रमोट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। सो ये लेबर डे जो है मई 1 को इनॉग्रेट होता है एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड प्रेस डे प्रेस फ्रीडम डे ऑफ 2025? तो ये थीम थी हमारी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। नो, ये कब सेलिब्रेट होता है? मई 3 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रेस फ्रीडम के रिगार्डिंग, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया का रैंक कौन सा है? 100 एंड समथिंग है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर मैं बात करूँ ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु डिक्लेयर विच डे एज ट्रेडर्स डे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो इसको आप ध्यान में रखना। मई 5 को ट्रेडर्स डे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। नाउ मई की बात हो रही है यहाँ पे, तो 31 मई भी मैं बता देता हूँ। 31 मई इज द वर्ल्ड नो टोबैको डे। ओके, नाउ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, सो द करेक्ट आंसर इज हेनरी डुनांट। कब सेलिब्रेट होता है? मई 8 को दिस इज सेलिब्रेटेड। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हैरी डुडांट हु वाज द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस डे, इनको जो है वो फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज मिला था इन द ईयर 1901। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है नेशनल एंटी टेररिस्ट डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? सो सबसे पहले ये मई 21 को दिस डे इज ऑब्जर्व एंड यहाँ पे ये एसोसिएटेड है राजीव गांधी से। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड हंगर डे ऑफ 2025? सो सबसे पहले तो मई 28 को दिस इज सेलिब्रेटेड एंड सोइंग रेजिलियंस इज द थीम फॉर द 2025। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ल्ड हंगर डे, तो मई 28 होती है डे। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे की, तो वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 16th। ओके, अब यहाँ पे हंगर इंडेक्स आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व विथ विच थीम? सबसे पहले तो इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट होता है एंड इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ऑफ द ईयर 2025। होस्ट किसने किया था? होस्ट किया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने। अब यहाँ पे इसकी क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी इन द ईयर 1972। ओके, तो वहाँ पे इस डे को डिक्लेयर किया गया था। द यूएन सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। बिकॉज ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ है, दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट है। सो ये ऐसा फर्स्ट डे जून 10 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। किस लिए? टू प्रमोट द इंटर कल्चरल एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग्स टू प्रिवेंट conflict in the society. Now, which day commemorates the death anniversary of tribal freedom fighter बिरसा मुंडा? तो 9th जून हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके,
अब बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको धरती अब्बा भी बोला जाता था। इसके अलावा ग्रेट टुमुल्ट एंड ही ऑब्वियसली वाज आल्सो नोन एज उलूगन। एंड ये जो उलूगन नाम था ना, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा गया था। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा नॉट जनवरी बट नवंबर 15। एंड इस दिन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज द जनजातीय गौरव दिवस, और द ट्राइबल प्राइड डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, सो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, ऑनर विच स्टेटिस्टिशियन, सो ये पीसी महालनोबिस। नाउ इनको जो है वो फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स भी बोला जाता है, एंड ही ऑल्सो लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके, इनके अलावा एक और पॉइंट है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था दैट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज, ये पीसी महालनोबिस जी के प्लान पे ही था। एंड ये सेलिब्रेट कब होता है? जून 29 को होता है। व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल डॉक्टर्स डे ऑफ 2025? सो सबसे पहले तो जुलाई 1 को दिस इज सेलिब्रेटेड, एंड थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। नाउ नेक्स्ट इज what was the theme for the World Population Day? A World Population Day worldwide July 11th को it is celebrated, and theme थी हमारी empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world. This was the theme. Okay, अगर मैं population की बात करूं तो first rank population में अब इंडिया का आ चुका है, because India has surpassed China in this. Now World Day for International Justice is observed on which date? सो ये जुलाई 17 को ऑब्जर्व होता है। ओके, नो अब ये एसोसिएटेड क्यों है? क्योंकि इस दिन जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रीटी जो है वो एक्सेप्ट हुई थी, एंड 1998 में यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश, जिसका की हेडक्वार्टर्स है हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, National Flag Day is observed on July 22 to commemorate the adoption of the flag by the Constituent Assembly. अब अगर मैं बात करूं, एक्सेप्ट तो किया गया था जुलाई 22, ईयर कौन सा था? 1947 था, ये ईयर को आप ध्यान में रखना। नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड अगर मैं रेशियो की बात करूँ ना फ्लैग की, तो 2:3 के रेशियो में हमारा नेशनल फ्लैग है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द कारगिल विजय दिवस मार्क्स द इंडियन विक्ट्री इन विच ईयर? 1999 में दिस इज, और यहाँ पे जुलाई 26 की डेट थी, ये भी डेट आपको याद रखनी है। एंड इसके अलावा ऑपरेशन विजय को भी आपको याद रखना है। ओके, जिसमें कि जो कारगिल की हिल्स थी लद्दाख में, इनको हमने जीता था। नेक्स्ट है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड विच डे एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे? सो ये 7 अगस्त को इन्होंने डिक्लेयर किया गया है टू कमोमरेट द एनिवर्सरी ऑफ एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, नाउ अगस्त 7 को एक और डे सेलिब्रेट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द नेशनल हैंडलूम्स डे। अब ये कब सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम? ये सेलिब्रेट किया गया था 1905 में ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे भी सीरीज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स करके, इसी हिसाब से मैं प्लान करके बहुत जल्द एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज लेके आऊँगा इसी तरीके से। व्हेन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑब्जर्व्ड? सो ये 8 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। ऑल्सो इट इज नोन एज द अगस्त क्रांति दिन, अगस्त क्रांति। नाउ ऑन दिस डे ओनली महात्मा गांधी डिलीवर्ड द स्लोगन डू और डाई, एंड कहाँ पे ये स्लोगन डिलीवर किया था?
तो ऑन दी गोवालिया टैंक मैदान इन मुंबई 1942। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की एक बहुत बड़ी लीडर रही हैं हमारी अरुणा आसफ अली जी। ओके, हु इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। सेलिब्रेट होता है ये अगस्त 19 को। ओके, एंड इसकी थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। नाउ क्यों सेलिब्रेट होता है आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन डे? क्योंकि 2003 में यूएन का हेडक्वार्टर था बगदाद में, तो वहाँ पे जो है ना बॉम्बिंग हुई थी, इसी के अगेंस्ट एंड इसी को याद करते हुए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सद्भावना दिवस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ, सो सबसे पहले तो अगस्त 20 को दिस इज सेलिब्रेटेड, एंड ये एनिवर्सरी है राजीव गांधी जी की। ओके, नो, आपको पता है राजीव गांधी जी इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू बी नोन एज द आईटी एंड इन्होंने टेलीकॉम रिवॉल्यूशन लेके आए थे ये। तो चीज़ों को आप एसोसिएट कर सकते हैं कि कभी आपके सामने अगर वेग सा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको डील कर पाओ। द थीम फॉर द नेशनल स्पेस डे, अब स्पेस डे सेलिब्रेट कब होता है? ये अगस्त 23 को सेलिब्रेट होता है। फर्स्ट बार ही सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे 2023 में। जो लैंडर था दैट लैंडेड ऑन द साउथ साइड ऑफ द मून, जिस पॉइंट पे ये लैंड किया था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है। इस साल की थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। नो, वुमेन्स इक्वालिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो सबसे पहले तो अगस्त 26 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट वाज द थीम फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। सबसे पहला नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29 को सेलिब्रेट होता है, एंड इस बार की थीम थी हमारी स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो दिस इज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दिस इज द हाईएस्ट पोस्ट स्पोर्ट्स ऑनर दैट इज गिवन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 30 अगस्त को। द थीम फॉर द टीचर्स डे 2025 इज सेप्टेम्बर, ये हमारी इंस्पायरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। सेप्टेम्बर 5 को सेलिब्रेट होता है ऑन विच डे? तो ऑन द एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेकेंड प्रेसिडेंट हु वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ही वॉज ऑल्सो ए फिलोसफर। इसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करूं तो वो अक्टूबर 5 को सेलिब्रेट हो। नेक्स्ट है नेशनल लिटरेसी डे 2025 फोकस्ड ऑन विच थीम रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। सो थीम जो थी ये थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। केरला की बात करें तो केरला हैज़ हाईएस्ट डिजिटल लिटरेसी। एक मिशन आया था ना भी डीजी केरला मिशन, उसके अंडर हाईएस्ट लिटरेसी जो है रेट था केरला का। एंड ये ऑब्जर्व कौन करता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे को? ये है यूनेस्को। आई नो कि क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल ज़्यादा है, बट इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। दिग्विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 11 टू कमोमोरेट स्वामी विवेकानंद शिकागोज एड्रेस। 1893 में इन्होंने शिकागो में एड्रेस किया था। ठीक है, क्या एड्रेस किया था? तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम फॉर इंजीनियर्स डे 2025 इन इंडिया। तो इंजीनियर्स डे की थीम थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज टेकेड। अब अगर मैं बात करूँ इंजीनियर्स डे किनके उस पर सेलिब्रेट होता है, तो एम विश्वेश्वरा जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो September 15 को ये सेलिब्रेट होता है, एंड फर्स्ट बार 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इस बार की थीम है अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। सेलिब्रेट कब होता है? September 21 को होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड इसकी जो थीम थी इट वाज एक्ट फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट इज
The 10th Ayurveda Day in 2025 was fixed on which permanent day? So September 23rd को इसको फिक्स किया गया था. Okay, and this initiative is headed by the Ministry of Ayush. Now, Antyodaya Divas is observed on September 25 to mark the birth anniversary of Deen Dayal Upadhyay, Pandit Deen Dayal Upadhyay. Next है what was the theme for the Environmental Health Day 2025? So the theme was Clean Air and Healthy People. सेलिब्रेट कब होता है? सितंबर 26 को ये सेलिब्रेट होता है. नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 वाज ऑब्जर्व्ड विथ विच थीम? तो थीम क्या थी? थीम थी हमारी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन. और ये सेलिब्रेट कब होता है? सेलिब्रेट होता है ये सितंबर 27 को. नेक्स्ट है द थीम फॉर द वर्ल्ड एनिमल डे 2025. तो इसकी थीम थी सेव एनिमल सेव प्लैनेट. एंड अगर मैं बात करूं सेलिब्रेट कब होता है तो अक्टूबर 4 को इट इज सेलिब्रेटेड. ओके. एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है आर्टिकल 51A में. तो 51 कैपिटल ए जी में मेंशन्ड है दैट The Indian Constitution it makes fundamental duty to have compassion for the living creatures. तो ये जी वाले आर्टिकल में मेंशन्ड है. Now World Habitat Day 2025 fell on October 6 with which theme? So theme थी हमारी Urban Crisis Response. Next है National Air Force Day is celebrated annually on. So ये October 8 को celebrate होता है annually. Now इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है हमारा कि ऑन दिस डे द रॉयल इंडियन एयर फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश टाइम में 1932 में. नेशनल पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 10th. नेक्स्ट है थीम फॉर द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025. तो सेलिब्रेट होता है अक्टूबर 10th को एंड इसकी थीम थी एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसी. नेक्स्ट है अक्टूबर 15 मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ दिस इज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. अब इस लेक्चर को मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से. हालांकि मुझे स्टैटिक पॉइंट बताने थे इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2025 सेलिब्रेट होता है अक्टूबर 17 को एंड इस बार की थीम थी एंड सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट. नाउ SDG 1 भी यहाँ पे आप याद रख सकते हो. क्या है हमारा SDG 1? नो पॉवर्टी. ओके. नेक्स्ट है पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. सो ये अक्टूबर 21 को ऑब्जर्व होता है. ठीक है ना. नेशनल पुलिस मेमोरियल भी यहाँ पे याद रखना कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में. ओके. देन इज एन इम्पॉर्टेंट डे यूनाइटेड नेशन डे अक्टूबर 24 को. ओके. UN चार्टर इस दिन ना इट केम ऑन फोर्स on October 24th 1945 में. द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे. अब वर्ल्ड पोलियो डे अक्टूबर 24 को पोलियो के अगेंस्ट अवेयरनेस होती है एंड इस बार की जो थीम थी वो थी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर. अब यहाँ पे जोनस सॉक का नाम आपको याद होना चाहिए हु डेवलप द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन. नाउ इंडिया को अगर मैं बात करूँ पोलियो फ्री कब किया गया? तो इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया 2014 में. नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th जनवरी. ओके. अब स्टार्टअप्स की बात करें, यूनिकॉर्न्स की बात करें या स्टार्टअप्स की बात करें तो इंडिया में हमारा मतलब वर्ल्ड वाइड 3rd रैंक है एंड वी आर ओनली बिहाइंड USA एंड चाइना. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे. इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. ये सेलिब्रेट होता है जनवरी 3rd को. वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. सो ये ऑब्जर्व होता है जनवरी 4th को. नेशनल टूरिज्म डे जनवरी 25 को. वर्ल्ड स्नो डे कब ऑब्जर्व होता है? 3rd संडे इन जनवरी. ओके. एंड ओजोन डे कब ऑब्जर्व होता है? इंपॉर्टेंट है ये. तो ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर. अब ओजोन से रिलेटेड हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. कब पास हुआ था? 1987 टू फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस.
ओके, एंड ओजोन जो है हमारी, ये स्ट्रेटोस्फेयर में जब होती है तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर रिपेलिंग द यूवी, एंड यही ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे होगी तो इट एक्ट्स एज एन पोल्यूटेंट। ये ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विद दिस वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस थीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अपकमिंग कंटेंट आपको क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग।